नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के लिए हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ ऑनगोइंग है, जिसमें आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन सब्जेक्ट के। एंड काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, तो उनको कुछ चीज़ें पता हैं। बट देखिए, जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि जितने भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चंस का पीडीएफ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे फ्री स्टडी मटेरियल के अंडर। ठीक है। एंड अगर आपको आंसर्स के साथ वाला पीडीएफ चाहिए तो ये 115 रुपीज़ का पेड पीडीएफ रहता है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में अलग अलग पीडीएफ है और अलग अलग लिंक्स हैं, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो मेक श्योर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अगर आपको नीड लगती है तो आंसर्स के पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लें, जो कि ईजी लैंग्वेज में रहते हैं, पॉइंट वाइज है, 16 और 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग पर्टिकुलरली फ्रेम्ड है, स्पेशली डिज़ाइन फॉर द स्टूडेंट्स जो अपनी प्रिपरेशन लास्ट मोमेंट पे करते हैं, पूरा साल नहीं पढ़ पाते हैं, एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ते हैं, तो उनके लिए ये डिज़ाइंड हैं। अगर व्हाट्सएप से परचेज़ ना करके आप डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज़ ना करके व्हाट्सएप से करना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। दोनों में से किसी भी नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं, या और कुछ पूछना है, कोई क्वेरी आपकी है, सो मोस्ट वेलकम ऑन आवर व्हाट्सएप। दिस इज़ आर मोबाइल एप्लीकेशन। यहाँ पे देखो आपको क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा इन 3 कॉमन सब्जेक्ट्स का, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, लर्निंग एंड टीचिंग, जो कि मात्र 318 रुपये का है। और ये 100% गारंटीड सबसे सस्ता और सबसे अच्छा कोर्स है आपके एग्ज़ाम के लिए। सो मेक श्योर इस कोर्स में आप ज़रूर एनरोल करें। एंड दिस इज़ आर टेलीग्राम हैंडल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम पे ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको अपडेट्स भी मिलेंगे आपकी यूनिवर्सिटी से संबंधित, आगे रिजल्ट्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन, प्रैक्टिकल्स के अपडेट्स सब आपको यहाँ से प्रोवाइड कराए जाएंगे। एंड काफ़ी सारी प्रैक्टिकल फाइल्स भी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे, ये जो फाइल्स का सेक्शन है यहाँ पे जाके मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1, critically analyze the role of right to education 2009 in detail। शिक्षा का अधिकार 2009 की भूमिका का विस्तार से आलोचनात्मक विश्लेषण करें। दूसरा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन ऑन एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, डिस्क्राइब एजुकेशनल प्रोविजंस फॉर मार्जिनलाइज्ड एंड सोशली डिसएडवांटेज सेगमेंट। सीमांतरीकरण की अवधारणा को समझाइए। समकालीन भारत में शिक्षा पर हाशिए के प्रभाव का वर्णन कीजिए। हाशिए पर और सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के लिए शैक्षिक प्रावधानों का वर्णन करें। बहुत देखो, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फ्रेम्ड है पिछले 5 साल के जो क्वेश्चंस हैं उनसे। पिछले 5 साल में इनके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं है, तो सिर्फ इतना करो, आप एग्ज़ाम में सिर्फ पास नहीं होगे। आपको लग रहा हो कि सिर्फ पास करने के लिए क्वेश्चन बता रही हूँ, नहीं, आप अच्छी खासी परसेंटेज लेकर आओगे। देखो, बहुत ज़्यादा 90-90% यूनिवर्सिटी नहीं देती है। कोई आपको बोल रहा है मेरा कोर्स ले लो, मेरे नोट्स ले लो, यहाँ से आपको 90% आ जाएंगे। यूनिवर्सिटी ने आज तक नहीं दिए भाई, प्रीवियस ईयर्स उठा के तो देखो परसेंटेज कितनी गई है। 75% से 80% के बीच मैक्सिमम परसेंटेजेस रहेंगी आपकी। ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाती है। 80 आ जाए या 82 तक मैक्सिमम आ जाए, वो ही बहुत बड़ी बात होती है। 75 से लेके 80 के बीच बहुत स्टूडेंट्स की रहती है। ठीक है, वरना 70 से लेके 75 तक के बिटवीन रहती है। तो ये परसेंटेज 75 आप आराम से ला सकते हो अगर आप इन क्वेश्चंस के आराम से अच्छे से टाइम लगा के कर लेते हो लर्न। ठीक है, मैं सजेस्ट करूँगी लास्ट मोमेंट से बुक से ना पढ़ के आंसर्स का जो पीडीएफ दिया है उससे पढ़िएगा। अब मैं गारंटी देती हूँ 75% ज़रूर आएंगे अगर आप वहाँ से पढ़ते हो और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर लेते हो। उसको ख़रीदने का मतलब ये नहीं है 75% आ जाएंगे, उससे पढ़ना भी है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड विद स्पेशल रेफरेंस टू एजुकेशनल रिफॉर्म्स इनिशिएटेड ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस एरा। स्वतंत्रता पूर्व युग के दौरान शुरू किए गए शैक्षिक सुधारों के विशेष संदर्भ में ब्रिटिश काल के दौरान शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न 4,
What was the most important recommendations related to education given by Indian Education Commission? Do you uh, ये एक वर्ड यहाँ से गायब है. That the commission approaches were secular. Do you feel होगा या do you know, कुछ होगा यहाँ पे. ठीक है. बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि भाई कौन से कमीशन अप्रोचेस हैं जो मतलब कि क्या जो कमीशन अप्रोचेस आए थे वो सेक्युलर थे एजुकेशन के लिए. ठीक है. तो ये ही होगा डू यू थिंक होगा यहाँ पे. क्या आप ये सोचते हैं कि जो कमीशन अप्रोच थी वो सारी सेक्युलर थी एजुकेशन के प्रति, वो आपको बताना है. ठीक है. ये आ गया. क्या आप मानते हैं भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा दी गई शिक्षा से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या थी? क्या आप मानते हैं कि शिक्षा के प्रति आयोग का दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष था? क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न 5, discuss issues related to universalization of elementary education with special reference to SSA and RMSA. RMSA SSA के विशेष संदर्भ में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करें. आगे बढ़ेंगे. प्रश्न 6, क्वेश्चन नंबर 6, कॉन्सेप्ट बताना है डिस्टेंस एजुकेशन का, साथ में इसके डिफरेंट मोड्स कौन से हैं और इसमें एरिया क्या है इम्प्रूवमेंट के लिए डिस्टेंस एजुकेशन में, वो आपको बताना है. यानी कि दूरस्थ शिक्षा की अवधारणा, इसमें सुधार के विभिन्न तरीके और क्षेत्र, उस पर चर्चा करनी है. 7वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, राइट अबाउट इन डिटेल कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. आधुनिकीकरण की अवधारणा तथा उसके दोषों, गुण और दोषों के बारे में विस्तार से लिखिए. प्रश्न 8, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्करेंट स्टैम्प्स ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन. शिक्षा में समवर्ती टिकटों से आपका क्या तात्पर्य है, व्याख्या कीजिए. 9वां प्रश्न, 9th क्वेश्चन, डिस्कस एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ आर्टिकल 14 एंड 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारतीय संविधान में शिक्षा और अनुच्छेद 14 और 15 के मौलिक अधिकारों का कर्तव्य पर चर्चा करें. मौलिक अधिकार और कर्तव्यों पर. ठीक है. 10वां प्रश्न है, डिस्क्राइब सेलिएंट फीचर्स एंड रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986. यानी कि जो 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसकी मुख्य सिफारिशें, विशेषताएं आपको लिखनी हैं. प्रश्न 10, क्वेश्चन नंबर 11वां प्रश्न हो गया. डिस्कस प्रोविजंस मेड बाय राममूर्ति एजुकेशन कमीशन फॉर इक्विटी, सोशल जस्टिस इन एजुकेशन फॉर SC ST एंड OBC वुमेन एंड हैंडीकैप्स. देखो, इस तरीके से ना कभी भी MDU, CRSU या और किसी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं. जबकि आप देखोगे इन गुरुग्राम का और इन यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस सेम है, बट क्वेश्चन पेपर का पैटर्न सेम नहीं है. इसलिए MDU, CRSU वाले क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं. गुड़गांव यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस जो हैं वो NCR में जनरली मेजॉरिटी बेसिस पे स्थित हैं. यहाँ पे स्टैंडर्ड भी जो है दिल्ली की एजुकेशन से, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी एक यूनिवर्सिटी जैसा थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है. तो अच्छा खासा मतलब एक टफ स्टैंडर्ड गुरुग्राम यूनिवर्सिटी अपना बना के चलती है. जबकि MDU, CRSU के पेपर्स को आप कंपेयर करोगे इजी आते हैं गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से. ये मैं अपनी आज की ऑब्जर्वेशन से नहीं, पिछले 4-5 सालों की ऑब्जर्वेशन से ये बात बोल रही हूँ. तो प्लीज़ गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के लिए सिर्फ आप अपने ही स्पेसिफिकली क्वेश्चंस करो जो आपकी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है. आगे बढ़ेंगे. शिक्षा में समानता, सामाजिक न्याय और SC ST OBC महिलाओं और विकलांग के लिए राममूर्ति शिक्षा आयोग द्वारा किए गए प्रावधानों पर चर्चा करें. 12वां प्रश्न है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ RMSA, मीनिंग एंड मेन फीचर्स ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम. RMSA का अर्थ और उद्देश्य, सामान्य स्कूल प्रणाली का अर्थ और मुख्य विशेषताएं. प्रश्न 13, क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन मध्यकाल
कालीन एवं आधुनिक शिक्षा में असमानताओं का विस्तार से वर्णन करें। डिस्क्राइब इन डिटेल इनइक्वालिटीज इन एंशियंट मेडिवल एंड मॉडर्न एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 14 डिटेल नोट लिखना है किस पे, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में शिक्षा के व्यवसायीकरण पर एक टिप्पणी लिखनी है विस्तृत रूप से। 15वां प्रश्न, डिस्क्राइब वेरियस नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। देखो ये एनसीएफ वाला क्वेश्चन और एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 वाली, ठीक है, 68 वाली इंपॉर्टेंट नहीं है, 86 वाली इंपॉर्टेंट है, उसी पे ही जनरली क्वेश्चन आता है। तो ये दो ऐसे क्वेश्चन है, एक तरह से कंफर्म लगा लो, आते ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ से कोई दो करने को आपको बोलेगा, ठीक है, या तो दो आएंगे यहाँ से या तीनों आ जाएंगे, आपको अपनी चॉइस से कोई दो करने होंगे। 16 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, 8 मार्क्स और 8 मार्क्स में आपका डिवाइडेड है। रोल ऑफ टीचर इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन, रिजर्वेशन एज एन एग्लिटेरियन, then would dispatch. Question number 17, write short notes on 3 language formula, impact of economic reforms on education, different provisions released to education in India, importance of girls education, concept of liberalization and POA 1992। तो ये आपके यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स के हिसाब से इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स वाला क्वेश्चन है। इसके अलावा जो ऊपर 16 प्रश्न हमने किए हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। सॉरी फॉर द बैक डिस्टर्बेंस। जो ऊपर 16 क्वेश्चंस हमने किए हैं ये 16 नंबर के हिसाब से तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन 4 नंबर के क्वेश्चन भी यहाँ से बिल्कुल बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हैं अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के लिए फ्रॉम दी सब्जेक्ट कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो सिर्फ इतने क्वेश्चंस करिए एंड यू आर प्रॉपरली रेडी फॉर द एग्ज़ाम। ज़रूरत लगती है तो क्रैश कोर्स को ज्वाइन करिएगा। और एक चीज़ आपको करनी है, ये मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा, आंसर्स के पीडीएफ से ही लास्ट मोमेंट पे पढ़ना, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ये डिग्री है ये हमेशा लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी। तो एक जितनी अच्छी परसेंटेज आप स्कोर कर सकते हो उतना अच्छा है। तो लास्ट मोमेंट पे अच्छे मटेरियल से पढ़ो, थोड़े बहुत पैसे मत देखना। मैं मानती हूँ पैसे भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं कि है तो ही वो चीज़ ले सकते हैं, बट प्लीज़ इसको इन्वेस्टमेंट समझना। और मैं गारंटी लेती हूँ इस प्राइस में और कहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ इतना करो यहाँ से, इसको इन्वेस्टमेंट समझो, क्योंकि वो डिग्री जो आपकी परसेंटेज बढ़ जाएगी जिससे, वो आपके पास लाइफ टाइम रहने वाली है, समझ रहे हो। सो चूज़ द बेटर थिंग्स। और ये है हमारे व्हाट्सएप नंबर्स, अगर कोई क्वेरी हो तो आप डायरेक्टली कनेक्ट होके हमारे साथ पूछ सकते हैं। इस क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई क्लास में। ध्यान रखिए अपना, ध्यान रखिए सभी अपनों का। धन्यवाद, जय हिंद।